गांव के एक छोटे से कोने में एक किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। एक दिन रामू अपने खेत से वापस आ रहा था, जब अचानक उसकी नजर एक चमचमाते थैले पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, इस सुनसान रास्ते पर इतना कीमती थैला कैसे गिरा हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थैला उठाकर देखा और उसे खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैले में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी हाथों की उंगलियां थैले को कसकर पकड़ने लगीं। वह चारों ओर देखने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या यह भगवान का वरदान था या फिर किसी की अमानत? उसके मन में सवाल उठने लगे। तभी उसे कुछ दूर पर पेड़ के पीछे छिपी एक परछाई दिखाई दी। रामू का दिल धड़क उठा। क्या कोई उसे देख रहा है? थोड़ी देर तक विचार करने के बाद रामू ने तय किया कि वह थैले को घर नहीं ले जाएगा। अगर यह किसी की अमानत है, तो मैं इसे उसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, उसने मन ही मन कहा। परंतु जैसे ही उसने यह सोचा, उसे महसूस हुआ कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। डर से रामू का पसीना छूटने लगा। क्या वह चोर था? क्या वह थैला छीनने आया था? जल्द ही वह परछाई गायब हो गई और रामू ने राहत की सांस ली। उसने थैले को कसकर पकड़ा और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने थैले को देखकर कहा, तुम्हें किसने यह थैला दिया? रामू ने पूरी घटना बताई, लेकिन मुखिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यह थैला बहुत कीमती है। अगर इसका असली मालिक नहीं मिला, तो यह तुम्हारा हो सकता है। रामू का मन अजीब दुविधा में फंस गया। थैले की कीमत बहुत बड़ी थी और यह उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा, क्या यह सही होगा? मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और घोषणा की, अगर कोई 3 दिन के भीतर इस थैले का दावा नहीं करता, तो इसे रामू को सौंप दिया जाएगा। दिन बीतते गए, लेकिन किसी ने भी थैले का दावा नहीं किया। तीसरे दिन की शाम को रामू चिंतित हो गया। उसके मन में संदेह पैदा होने लगा। क्या यह सब कोई जाल तो नहीं है? वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने सोचा, अगर कोई थैले का असली मालिक आकर मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाए तो? अचानक चौथे दिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ लक्ष्मीदास मुखिया के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। उसने जोर से कहा, वो थैला मेरा है। उसमें मेरे सभी सोने के सिक्के हैं। उसने सबूत भी दिखाए, लेकिन रामू को कुछ अजीब लगा। लक्ष्मीदास का चेहरा बेहद गंभीर था, जैसे उसने कुछ छिपा रखा हो। मुखिया ने रामू से पूछा, क्या तुमने कोई इनाम मांगा? अब रामू एक अजीब स्थिति में था। उसकी आंखों के सामने वह परछाई फिर से चमकने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सब कोई साजिश थी, या फिर लक्ष्मीदास सच में थैले का मालिक था? रामू ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने अपने हिस्से का इनाम पहले ही पा लिया है। मेरी आत्मा की शांति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मीदास कुछ देर चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए आधे सिक्के रामू को दे दिए। रामू ने वह सिक्के स्वीकार कर लिए, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। क्या वह परछाई सच थी या सिर्फ उसका डर? कहानी की सीख, सच्चाई और ईमानदारी का इनाम हमें हमेशा मिलता है, भले ही वह दिखने में छोटा हो या बड़ा।